नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 विषय संस्कृत। बच्चों, संस्कृत का सिलेबस अब तक का पूरा हो चुका है। अब हम पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। तो आज से बच्चों हम संस्कृत का पुनरावृत्ति कार्य शुरू कर रहे हैं। आज हम पाठ 6 चत्वारि मित्राणि नामक पाठ का पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। बच्चों, चत्वारि मित्राणि कथा है 4 मित्रों की। 4 मित्र कौन कौन से थे? कछुआ, कौआ, चूहा और हिरण। यह आपस में बहुत प्रेम से रहते थे, घनिष्ठता थी इनकी दोस्ती में, बहुत अच्छे से ये लोग रहते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि हिरण जो है वो जाल में फंस जाता है और तभी जो है वो कौआ जो है उसको देख लेता है और देखने के बाद वह उससे कहता है कि मैं जाकर चूहे को लेकर आता हूँ, वह तुम्हारे जाल को कुतर देगा। और वह यह कहकर जाता है और अपने सभी मित्रों को, कछुए को और चूहे को बताता है कि हिरण जाल में फंस गया है। तो चूहा जो है वो कौवे की पीठ पर बैठ कर आता है और हिरण का जाल काट कर, जिसमें वो बंधा होता है, उससे उसको मुक्त करता है। इस तरह से आपस में सारे मित्र जो है मिल जाते हैं और खुशी के साथ रहते हैं। खुशी का माहौल होता है, जैसा कि इस कहानी में मैंने आपको पढ़ाया ही था। और यह भी कहा गया है कि मतलब जो परेशानी में, कहावत भी इसमें है कि परेशानी में जो सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है। जिस तरह से कौवे और चूहे ने हिरण को उसकी परेशानी से उसे मुक्त किया, उसकी सहायता की, तो क्या हुआ? वही तो सच्चा मित्र हुआ। जो परेशानी में सहायता की तो हमेशा परेशानी में साथ देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। तो आइए इस पाठ का हम पुनरावृत्ति कार्य देखें अभ्यास कार्य में। तो आइए सबसे पहले हम शब्दार्थ देखें। बच्चों, यहाँ संस्कृत शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर हिंदी में उनके अर्थ हैं। तो पहला देखें, आइए। संज्ञा पदानी, संज्ञा शब्द हैं ये। जलाशय, जलाशय का अर्थ है तालाब। सहयोगीन का अर्थ है सहयोग के द्वारा। विपत्तो का अर्थ है विपत्ति में, यानी परेशानी में। क्रिया पदानी, क्रिया शब्द है बच्चों यहाँ पर, जो इस पाठ के अंतर्गत आए हैं। पहला क्रिया शब्द है वसति इस्म, रहता था। बच्चों, वसति का अर्थ है रहता है, लेकिन इस्म शब्द जो है भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। तो क्या बोलेंगे? रहता था। स्थापयति इस्म, स्थापित किया था। कर्तयति इस्म, कुतर दिया था, यानी कुतरना का अर्थ क्या है? काटना, काट दिया था या कुतर दिया था। वदति इस्म, कहा। करिष्यति, करेगा। क्रीडामि, मैं, क्योंकि यह उत्तम पुरुष का करता है और एक वचन में, इसलिए यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिखा। और खेलता हूँ। अव्यय पदानी, अव्यय शब्द है बच्चों। पुनः, पुनः का अर्थ है दोबारा। शीघ्रम का अर्थ है जल्दी। एव का अर्थ है ही। सह का अर्थ है साथ। तो बच्चों, इस तरह से आपको शब्दार्थ जो है, क्रियापद और अव्यय शब्द, संज्ञा शब्द सब याद करना है। आइए बच्चों, अब अभ्यास कार्य देखें। पहला प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु लट लकारेण सह इस्म इति पदस्य प्रयोगम कुरुत। कह रहे हैं अधोलिखितेषु, नीचे लिखे, वाक्येषु वाक्यों में, लट लकार के साथ, सह का अर्थ साथ, इस्म इस पदस्य शब्द का प्रयोग करो या करिए। इस शब्द का प्रयोग करिए। पहला वाक्य है एकः जलाशयः अस्ति। ये बच्चों लट लकार के वाक्य हैं। एकः जलाशयः अस्ति, एक जलाशय है। यहाँ पर एकः जलाशयः अस्ति इस्म शब्द का प्रयोग बच्चों जहाँ पर होता है वह लंग लकार, यानी भूतकाल में वाक्य बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? एक जलाशय था। यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर था, यह वर्तमान काल हो गया और यहाँ भूतकाल हो गया। यहाँ लट लकार का वाक्य है ये, यहाँ पर लंग लकार हो गया। अगला वाक्य है वृक्षे एकः काकः वसति। वृक्ष पर एक कौवा रहता है। ये देखिए आप, वर्तमान काल हुआ। अब हमने इसको इसमें शब्द का प्रयोग किया तो किस तरह से वाक्य बना? वृक्षे एकः काकः वसति इस्म, वृक्ष पर एक कौवा रहता था। ये हो गया आपका भूतकाल, यानी लंग लकार। अगला वाक्य बच्चों एकदा मृगा दुर्भाग्येण पाशे पतति। हमने इसमें शब्द जोड़कर वाक्य बनाए। एकदा मृगा दुर्भाग्येण
पाशे पतति इस्म। तो ये बच्चों वर्तमान काल का वाक्य हो गया, इस्म का शब्द लगा तो ये भूतकाल हो गया, यानी लंग लकार में परिवर्तित हो गया। अगला वाक्य है सह सर्वाणि मित्राणि मृगस्य बंधन विषये वदति। इसमें शब्द जोड़कर वाक्य बनाया, इसको दोबारा लिखा, वाक्यों को जितने भी वाक्य सबको दोबारा लिखा इसमें शब्द जोड़कर। सह सर्वाणि मित्राणि मृगस्य बंधन विषये वदति इसमें। अगला वाक्य मूषका तस्य बंधनानि कर्तयति। इसमें शब्द जोड़कर वाक्य लिखा, मूषका तस्य बंधनानि कर्तयति इसमें। तो ये क्या हो गया, वर्तमान काल यानी लट लकारी वाक्य है, और यहाँ पर ये जो है भूतकाल में, जब इसकी हिंदी हम बोलेंगे यहाँ पर तो भूतकाल में बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर चूहे ने उसके बंधनों चूहा उसके बंधनों को काटता है, कर्तयति काटता है। और यहाँ पर क्या हो गया, चूहे ने उसके बंधनों को काट दिया था या कुतर दिया था, इस तरह से हो गया ना जब हमने हिंदी बनाई। तो अगला वाक्य है बच्चों तानि मित्राणि संकटे परस्परम सहायकाः भवन्ति। इसमें शब्द जोड़कर हमने वाक्य पुनः लिखा, तानि मित्राणि संकटे परस्परम सहायकाः भवन्ति इसमें। तो आइए बच्चों अब अगला प्रश्न देखें। घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटना क्रम के अनुसार वाक्य लिखिए। बच्चों यहाँ पर ये इस पाठ की घटनाएं हैं जो एक लाइन में नहीं है, वाक्य आगे पीछे दिए हुए हैं, इनको आपको सही क्रम में लिखना है। तो आइए देखें, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मूषका तस्य बंधनानि कर्तयति इसमें, काका मुष्केन सा मृगस्य समीपम गच्छति इसमें। अब इस तरह से अगर हिंदी देखें कि चूहे ने उसके बंधनों को काट दिया था, काका मुष्केन सा मृगस्य समीपम गच्छति इसमें, कौवा चूहे के साथ हिरन के समीप गया था, काका सर्वाणि मित्राणि मृगस्य बंधन विषये वदति इसमें, कौवे ने सभी मित्रों को हिरन के बंधन के विषय में बताया था, चत्वारि मित्राणि परस्परम स्नेहेन तिष्ठन्ति इसमें, चारों मित्र आपस में स्नेह से प्रेम से रहते थे, एकदा मृगा दुर्भाग्येण पाशे पतत इसमें, एक बार हिरन दुर्भाग्य से जाल में गिर गया था। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब हमने यहाँ पर देखिए पहला वाक्य, अब इसमें सब उल्टा पुल्टा है, इसमें मतलब एक क्रम में नहीं है ये लाइनें। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले हमने इसकी हिंदी जानी, अब हमें पता चला कि चत्वारि मित्राणि परस्परम स्नेहेन तिष्ठन्ति इसमें, चारों मित्र आपस में स्नेह प्रेम से रहते थे, पहला वाक्य है, तो घा जो है वो पहले नंबर पर आएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया इस वाक्य को, चत्वारि मित्राणि परस्परम स्नेहेन तिष्ठन्ति इसमें, चारों मित्र परस्पर प्रेम से रहते थे। बच्चों अगला वाक्य घटनाक्रम में से हमने लिया तो अंगा आया दूसरे नंबर पे कि एकदा मृगा दुर्भाग्येण पाशे पतति इसमें, एक बार हिरन दुर्भाग्य से जाल में गिर गया था। तीसरे नंबर पे गा आया, गा के लिए देखिए काका सर्वाणि मित्राणि मृगस्य बंधन विषये वदति इसमें, कौवे ने सभी मित्रों को हिरन के बंधन के विषय में बताया। तो बिल्कुल सही जा रहा ना, बताया था। फिर खा आएगा, उसके बाद खा वाली लाइन जो है घटनाक्रम की वह आएगी आपकी जो है। तो चौथे नंबर पे ये हुई, तो काका मुष्केन सा मृगस्य समीपम गच्छति इसमें, कौवा चूहे के साथ हिरन के समीप गया था। उसके बाद अंतिम लाइन यानी पांचवी लाइन क्या आएगी, मूषका तस्य बंधनानि कर्तयति इसमें, का जो है वो पांचवें नंबर पर है। तो बच्चों हमने आपको किस तरह से घटनाएं जो है, घटनाओं की लाइन आगे पीछे करके लिखी हुई थी और उसको हमने सही क्रम में लिखा कि किसके बाद कौन सी घटना घटित हुई, उस हिसाब से हमने उस लाइन को लिखा। तो बच्चों आप हमेशा कहानी जो भी हो उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, तो आपका क्रम में जो लाइन बनानी होती है, सही क्रम में लिखनी होती है, उसको आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए कहानी को अच्छी तरीके से जानना और उनके अर्थों को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों आइए अगला प्रश्न देखें। प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए।
पहला प्रश्न है कच्छपा कुत्र वसति स्म, कछुआ कहाँ रहता था। उत्तर है कच्छपा जलाशये वसति स्म, कछुआ जलाशय में रहता था। दूसरा प्रश्न है कह दुर्भाग्येण पाशे पतति स्म, कौन दुर्भाग्य से जाल में गिर गया था। उत्तर है मृगः दुर्भाग्येण पाशे पतति स्म, हिरन दुर्भाग्य से जाल में गिर गया था। फिर अगला प्रश्न है मूषिका कस्य पृष्ठे स्थापित स्म, चूहा किसकी पीठ पर स्थापित था यानी बैठा था। उत्तर है मूषिका काकस्य पृष्ठे स्थापित स्म, चूहा कौवे की पीठ पर स्थापित था। अगला प्रश्न है बच्चों मृगस्य बंधनानि कः कर्तयति स्म, हिरन के बंधनों को किसने कुतर दिया था। उत्तर है मृगस्य बंधनानि मूषिका कर्तयति स्म, हिरन के बंधनों को चूहे ने कुतर दिया था। अगला प्रश्न है कः सत्यम मित्रम भवति, कौन सच्चा मित्र होता है। उत्तर है यह संकटे सहायताम करोति तत एव सत्यम मित्रम भवति, जो संकट में परेशानी में सहायता करता है तत् का अर्थ है वह, एव का अर्थ ही वह ही सत्यम सच्चा मित्र होता है। तो बच्चों आपको मैंने प्रश्नोत्तर समझाया और जो भी अभ्यास कार्य था जितना भी आपके पाठ में वह सारा मैंने आपको अच्छे से समझाया। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आप अच्छे से इस कार्य का रिवीजन करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। आइए बच्चों अब आपका गृह कार्य देखें। आपके लिए हमने यहाँ पर 2 प्रश्न दिए हैं गृह कार्य के लिए। आप इस प्रश्नों को स्वयं हल करेंगे। पहला प्रश्न है और दूसरा 2 प्रश्न दिए हैं। आइए देखें। पहले प्रश्न में क्या है कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक से उचित पद चुन कर रिक्त स्थानों को भरिए। बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थान के बाद साथ हमने 2 कोष्ठक में 2 शब्द दिए, इनमें से कौन सा सही शब्द है वह रिक्त स्थान में आपको भरना है। जैसे यहाँ पर दिया हमने कि डैश दुर्भाग्येण पाशे पतत स्म, पहला रिक्त स्थान हुआ, इसमें दुर्भाग्येण से पहले क्या आएगा, इनमें से कौन सा शब्द सही है वहाँ यह आपको यहाँ पर लिख कर रिक्त स्थान को पूरा करना है। अगला रिक्त स्थान है मूषका डैश बंधनानि कर्तयति स्म, रिक्त स्थान में दोनों शब्दों में से कौन सा शब्द सही है वह आप लिखेंगे। तानि डैश परस्परम सहयोगेन सदा तिष्ठति स्म, वे सब परस्पर सहयोग से सदा रहते थे। तो यहाँ पर मित्रम मित्राणि 2 शब्द दिए हैं, इनमें से कौन सा शब्द सही वह आप यहाँ लिखेंगे। अगला रिक्त स्थान है तत एव सत्यम मित्रम भवति, यह डैश सहायताम करोति, वह ही सच्चा मित्र होता है जो सहायता करता है। तो इसमें से कौन सा शब्द सही शब्द यहाँ रिक्त स्थान में आएगा, संकटम या संकटे, क्या सही है वह आप यहाँ लिखेंगे। अगला रिक्त स्थान विपत्तौ यह सहायताम करोति सैव डैश अस्ति, विपत्ति परेशानी में यह अर्थ है जो सहायता करता है। सैव बच्चों साधन एव है, सा का अर्थ है वह और एव का अर्थ ही वह ही है, क्या है मित्रम शत्रुम क्या होता है। इसमें जो शब्द सही वह आप रिक्त स्थान में लिखेंगे। अगला प्रश्न है शुद्ध संज्ञा पदानि इति चिन्हेन चिन्ही कुरुद, कह रहे हैं कि शुद्ध संज्ञा शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 शब्द दिए हैं, इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है उसके आगे आपको बॉक्स में सही का निशान लगाना है। पहला शब्द जलाशय, दूसरा है वसति स्म, तीसरा है शीघ्रम। इसमें संज्ञा शब्द क्या है उस पर आप सही का निशान लगाएंगे उसके आगे के बॉक्स में। बॉक्स यहाँ पर हमने बनाए हुए हैं। अगला है कच्छपा स्थापित स्म सह, इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है उसके आगे आप सही निशान लगाएंगे। तीसरा है एव मित्रम करिष्यति, इन 3 शब्दों में से कौन सा शब्द सही है आप संज्ञा शब्द आपको अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा, ध्यान होगा, आपको मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप अवश्य इस प्रश्न को हल कर लेंगे। कर्तयति स्म पुनः वृक्षः। फिर अगला है एकदा मृगस्य वदत स्म। तो बच्चों आपको इन दोनों प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखना है और स्वयं इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखकर इस प्रश्न को हल करना है। और जो भी मैंने अभी पीछे आपको पुनरावृत्ति कार्य पढ़ाया
उसे भी आप अच्छे से याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे, जिससे आपको आगे पेपर देने में कोई दिक्कत ना आए। मेहनत से आप पढ़ाई करिए तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आशा करती हूँ आपको मेरी कही गई बात समझ में आई होगी। इसी के साथ धन्यवाद।